नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए डिप्रेशन की बात करेंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन दो ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जहां पर कि वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है और यही जो है डिसेबिलिटी का कारण भी है। यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रीसेंट डाटा की बात करें तो करीब 100 करोड़ लोग विभिन्न प्रकार की जो मेंटल इलनेसेस हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनसे अफेक्टेड हैं। करीब 30 करोड़ लोग जो है एंजाइटी और 28 करोड़ लोग जो है डिप्रेशन की वजह से प्रभावित हैं। और इंडिया की यदि हम बात करें तो करीब 5 करोड़ 60 लाख जो है वो केवल डिप्रेशन से जो है वो ग्रस्त हैं और इनफॉर्मली नंबर जो है वो कहीं ज़्यादा इससे है। और यदि मेन सिम्टम्स जो हैं, इसके दो सबसे प्रमुख सिम्टम्स हैं फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस। इसके अलावा जो है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, गिल्ट फीलिंग, लो सेल्फ एस्टीम, डिस्टर्ब्ड स्लीप, पुअर कंसंट्रेशन आदि कई ऐसे और सिम्टम्स हैं जिससे कि जो इंसान जिसको डिप्रेशन होता है वो इससे प्रभावित रहता है। और वर्स्ट पार्ट ये होता है कि जिन लोगों को ये डिप्रेशन होता है उनको पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें डिप्रेशन है या किसी प्रकार की कोई उनको मेंटल हेल्थ कंडीशन है। तो ये एक बहुत प्रमुख कारण है कि वो दूसरों से जो है वो डिस्कस नहीं करते। और साथ में इसके ऊपर एक टैबू भी है कि यदि आपको डिप्रेशन है तो जो है वो लोग इसको अच्छा नहीं समझेंगे और इसी डर की वजह से लोग एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करते। इसके अलावा एक और बड़ी प्रमुख बात है कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट जो है वो शरीर के ऊपर पड़ते हैं। तो कई केसेस के अंदर देखा गया है कि बजाय जो है वो लोग इससे ठीक हों, उल्टा और ज़्यादा सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। और इसके पीछे प्रमुख कारण जो है वो एक सेरोटोनिन नाम का जो हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, 4 न्यूरोट्रांसमीटर में से एक ये है जो कि हमारे मूड के ऊपर, मेमोरी, स्लीप, लर्निंग, सेक्सुअल डिज़ायर, एपिटाइट वगैरह को जो है ये नियंत्रित करता है। उसकी कमी हो जाती है और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ब्रेन के साथ साथ गट में भी जो है वो सिक्रेट होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा जो गट हेल्थ है वो डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल मेंटल वेलबींग से। तो जब ये इम्बैलेंस हो जाता है सेरोटोनिन का तो ये डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। और अब हालांकि इस चीज़ पर भी अब रीसेंट स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि जो है ये क्वेश्चन मार्क है जो इसके बीच में रिलेशनशिप पर, परंतु अभी ये चीज़ जो है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुई है। अब जो है रियल क्वेश्चन जो है कि कैसे डिप्रेशन जो हमारी ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है इसको नियंत्रित किया जाए। 10-11 तरीके ऐसे हैं जिनको यदि आप अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक जो है इसको मेंटल हेल्थ कंडीशन को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। यदि एक अच्छी एक्सरसाइज करें, लॉन्ग वॉक करें तो एक एंडोर्फिन जो है वो न्यूरो हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होता है जिससे कि फीलिंग ऑफ वेलबींग क्रिएट होती है। तो ये एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकंड इज़ हेल्दी खाना खाना। तीसरा जो है ये योगा और मेडिटेशन। यदि आप करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें योगा के साथ तो इसका भी सीधा प्रभाव जो है वो इस मेंटल हेल्थ कंडीशन के ऊपर पड़ता है। देन चौथी बात जो है वो ये है टू गेट एनफ स्लीप। सोना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेरोटोनिन की कमी से जो है हमारी नींद प्रभावित होती है। देन 5वां जो है वो सप्लीमेंट्स और फूड्स, सुपर फूड्स
कई तरह के अवेलेबल हैं जो बहुत इजीली मिल जाते हैं, और उनका सेवन करने से जो है वो सेरोटोनिन लेवल जो है हमारा बढ़ता है, और जो डिप्रेशन की जो फीलिंग्स हैं उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। जैसे एग्स है, चीज़, पाइनएप्पल, सैल्मन फिश, नट्स, टोफू आदि ऐसे फूड आइटम्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। देन छठी बात जो है वो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ करनी चाहिए, नए पैशंस डेवलप करने चाहिए, ताकि आपका समय जो है उसमें गेनफुली आप उसमें जो है वो एंगेज हो सकें, एक दूसरे से बात करें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जो सोशल कनेक्शंस हैं ये डिप्रेशन की फीलिंग को काफ़ी कम करते हैं। सातवीं बात जो है ये अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट से परहेज करना चाहिए। आठवां जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपने गट बैक्टीरिया का ध्यान रखना चाहिए, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, ताकि हमारा हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो गट के अंदर, स्टमक के अंदर जो है वो मेंटेन हो सके। तो यदि हम ये 8-9 चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से जो है वो डिप्रेशन को कुछ हद तक जो है, इनफैक्ट काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।